नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोसोल के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पंडित सतीश चंद्र शर्मा जी हमारे सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं। पंडित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है उस ग्लोबल पे। आपको बहुत बहुत नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार। पंडित जी, कल की चर्चा को आगे जारी रखते हुए हम आपसे घरों का महत्व जानना चाहेंगे। कुंडली में जो घर होते हैं उनका क्या अभिप्राय है? ज्योतिष में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है जन्म पत्रिका में, वो लग्न कुंडली है। जो कुंडली एक वर्गाकार नक्शा होता है जिसमें 12 खाने होते हैं। 12 खानों को ही हम 12 घर कहते हैं। उसमें प्रत्येक घर में एक राशि, लग्न समेत एक राशि बैठती है। जो महत्वपूर्ण राशि होती है वो लग्न कहलाती है मनुष्य की। और उन 12 खानों में 12 राशियों के साथ साथ 9 ग्रहों को भी हमें अलग अलग घरों में गणना के हिसाब से व्यवस्थित करना पड़ता है। तो 12 घर वो कहलाते हैं जन्म कुंडली के। उन 12 घरों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग उनका अभिप्राय होता है। सबसे पहले घर को हम कहते हैं जन्म स्थान। तनु स्थान भी वही कहलाता है। वो मनुष्य के व्यक्तित्व का उससे हम आंकलन करते हैं। नंबर 2 पे होता है मनुष्य का धन स्थान। वह मनुष्य के कुटुंब को, परिवार को, विद्या को, बुद्धि को, वाणी को इंगित करता है। नंबर 3 पर सहज स्थान कहलाता है। वो मनुष्य के भ्राता के संबंध में, परिवार में बहन भाइयों से क्या संबंध है उसका, वो तीसरे स्थान से हम देखते हैं। उसका पराक्रम भी हम तीसरे स्थान से देखते हैं। चौथा स्थान जो है सुख स्थान कहलाता है। वो मनुष्य के जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन, सुख और माता के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, माता का सुख मनुष्य के जीवन में है या नहीं है, वो सब चौथे स्थान से देखते हैं। पांचवा स्थान सुत स्थान कहलाता है। उससे मनुष्य के संतान के बारे में विचार करते हैं। वही विद्या का, बुद्धि का, वाणी का, मनुष्य के प्रेम संबंधों का सब अभिप्राय 5वें घर से हम देखते हैं। छठा स्थान रिपु स्थान कहलाता है। उसमें रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। 7वां स्थान मनुष्य का जाया स्थान कहलाता है। वह पत्नी का घर होता है और दैनिक रोजगार भी उसी से हम अनुमान करते हैं। 8वां स्थान मृत्यु स्थान और जीवन स्थान होता है। मनुष्य की आयु, मनुष्य का स्वास्थ्य, मनुष्य की मृत्यु कब आएगी, ये सब हम 8वें घर से देखते हैं। 9वां स्थान जो है वह धर्म स्थान कहलाता है। वही पिता का स्थान भी कुछ विद्वान लोग मानते हैं। वहाँ से मनुष्य के जीवन में धर्म की क्या स्थिति रहेगी उसका आंकलन किया जाता है। 10वां स्थान मनुष्य का कर्म स्थान और पिता स्थान कहलाता है। और जनता का स्थान भी वही होता है, सरकार का स्थान भी वही होता है। 11वां स्थान लाभ स्थान होता है। वहाँ से मनुष्य के जीवन में लाभ हानि का विचार किया जाता है। 12वां स्थान व्यय स्थान और मोक्ष का स्थान तथा विदेश स्थान, विदेश के बारे में, संबंधों के बारे में भी 12वें घर से हम अध्ययन करते हैं। ये मनुष्य के कुंडली के 12 घर होते हैं। इन्हीं में हम 9 ग्रहों को स्थापित करके उनकी विवेचना करते हैं। ये ज्योतिष का मुख्य कुंडली जो है, मुख्य अंग है। इसके बगैर जो है ज्योतिष में आगे चलना संभव नहीं है। इतनी सरलता से व्याख्या करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी ये बताइए कि कई बार देखा गया कि जातक की कुंडली अच्छी है, ग्रह भी अच्छे घरों में बैठे हैं, फिर भी उसका जीवन जो है वो कष्टों में बीत रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह होती है जन्म कुंडली में कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली देखने में लगता है कि बहुत मजबूत कुंडली है, बड़े अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, और जहाँ जहाँ बैठने चाहिए, जिन घरों में, त्रिकोण में, केंद्र में, बड़ी उच्च की स्थिति में है, लेकिन फल मनुष्य को नहीं मिल रहा है। पंडित लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं कि जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन जो मनुष्य को चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। उसका मुख्य कारण कई बार होता है कि मनुष्य की जन्म कुंडली में सबसे पहले देखा जाना चाहिए उसका लग्न की क्या स्थिति है, उसके लग्नेश की क्या स्थिति है, वो किस स्थिति में बैठे हुए हैं, वो डिग्री में बलवान है या नहीं है। पहले लग्न स्थान को देखा जाना चाहिए। नंबर 2 देखा जाना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में जो कारक ग्रह है, कुंडली का जो कारक ग्रह है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक उसके जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि सभी ग्रह जो है, सबकी कुंडली में सारे ग्रह वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो जो सबसे प्रभावशाली ग्रह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जो महादशा है वो बचपन में ही 1 या 2 साल की शेष बची हो और वो निकल गई हो, वो दोबारा आएगी नहीं। तो वो अच्छी स्थिति में होते हुए भी वो कारक ग्रह
अच्छी कुंडली में अच्छी जगह बैठते हुए भी, अच्छी पोजीशन में होते हुए भी, डिग्री वाइज मजबूत होते हुए भी, चूँकि उसकी महादशा जीवन में आएगी नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। नंबर 2, मान लीजिए कारक ग्रह की महादशा आपके जीवन में आई और तभी साढ़सती भी लग गई या ढैया लग गई, या गोचर में कुछ ग्रह ऐसी विषम परिस्थितियों में आ गए जो आपको जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि साढ़सती अपना प्रभाव दिखाएगी, ढैया अपना प्रभाव दिखाएगी। गोचर में अगर कोई पाप ग्रह है वो आपकी उस ग्रह को देख रहे हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो जो वांछित फल है वो नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम ये सोचते रहते हैं कि भाई हमारी कुंडली तो बलवान है लेकिन फल हमें नहीं मिल रहे हैं और जातक को संघर्ष करना पड़ जाता है। इतने विस्तार में व्याख्या करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आज के टिप्स की अगर बात करें हमारे दर्शकों के लिए तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? आज की टिप्स में हम ये बताना चाहेंगे कि कई बार हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं जन्म कुंडली में, लेकिन नेगेटिव को अवॉइड कर देते हैं। पर सबसे पहले मेरा मानना ये है कि नेगेटिव को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। अगर हमें पहले हमने जन्म कुंडली में देख लिया है कि उसकी नेगेटिविटी क्या है, उसमें नकारात्मकता क्या है, तो हम उसका उपाय योग से, आयुर्वेद से और ज्योतिष से उसका उपाय खोज सकते हैं। तो सबसे पहले वो नेगेटिव क्या हो सकते हैं? मुख्य रूप से आदमी को अपनी जन्म कुंडली में देखना चाहिए कि उसका जो लग्नेश है वो 6, 8वें और 12वें, ये 3 घर जो है मनुष्य की जन्म कुंडली में जो है वो नेगेटिव होते हैं जी। 6, 8वां और 12वां। यदि लग्नेश 6ठे घर में बैठ गया है तो मनुष्य को रोग से, ऋण से और शत्रुओं से ये चीज़ें उसको परेशान करती रहेंगी आयु पर्यंत। अगर दूसरे घर 8वें घर में बैठ गया है तो 8वां घर जो है वो आयु का होता है और मृत्यु का भी होता है, संघर्ष का भी होता है। तो 8वें घर में यदि और बीमारियों का भी होता है, 8वां घर में यदि लग्नेश बैठ गया है तो मनुष्य के जीवन में उसे कोई ना कोई दीर्घकालिक कोई बीमारी उसे झेलनी पड़ती है। हो सकता है जीवन भर वो स्थिति उसके साथ बनी रहे। 12वें घर में यदि लग्नेश बैठ गया है तो उसकी स्थिति, उसके पास एक तरफ से धन आएगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। उसकी स्थिति उसे व्यय जो है परेशान किए रखेगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनता रहेगा जीवन में कि वो धन जोड़ने के बजाय सब धन जो उसका व्यय में खर्च होता रहे। ये 3 चीज़ें 6, 8वां और 12वां, ये 3 घर जो है इन पर जरूर दृष्टिपात करना चाहिए। अगर लग्नेश इनमें है तो उसका उपचार हमें ज्योतिषीय हिसाब से या अन्य हिसाब से कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को फिर बताना चाहेंगे एस्ट्रोसोल जो हमने एक नया प्रोग्राम उस पे शुरू किया है, उसमें हम हर रोज उन नए विषयों पे प्रकाश डालेंगे जिनके ऊपर आज तक कभी बात नहीं की गई और विस्तार में उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के किस विषय पे जानकारी चाहते हैं वो हमें जरूर लिखिए। ऊज ग्लोबल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।